रुशीना है। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स जो हैं वो शेयर करने लगी हूँ। मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका 1986 में मिला। यूरोप से होते हुए अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका में भी काफ़ी स्टेट्स चेंज करके तकरीबन कोई 4 साल 1986 से 1990 तक मैं अमेरिका में थी। फिर वापस आ गई। तो उस दौरान में मैं वहाँ पर वॉलेंटरीली काम भी करती रही और लोगों से मिलती भी रही। बहुत कुछ 4 साल में मैंने वहाँ नोट किया, सीखा और वापस आके मैंने फिर 2 किताबें भी लिखी, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। जिस इदारे में मैं काम कर रही थी, वहाँ मैं आर्टिकल्स लिखती थी सोशल इश्यूज़ पे। फिर वो 1997 में कंपाइल होके किताबों की सूरत में मार्केट में आ गए। अभी भी हैं मार्केट में मेरी किताबें, शऊर ज़िंदगी के नाम से और हम कौन हैं। तो जब मैं पहली दफ़ा रहकर आई अमेरिका, वेस्ट घूमा, तो लोग ने मुझसे पूछा कि आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ है हम लोगों के लाइफ़स्टाइल में, तरक्की में और वहाँ की। तो मैंने एक सादा-सा जवाब उन्हें दिया, मैंने तो 100 साल, हम 100 साल पीछे हैं। उसके बाद मैं तकरीबन 30-35 साल दोबारा बाहर नहीं निकली पाकिस्तान से। 2018 में मैंने दोबारा ट्रैवल स्टार्ट किया और फिर मैं जब वापस आई, उसके बाद फ्रीक्वेंट है। इट इज़ लाइक आई एम गोइंग देयर मे बी ट्वाइस अ ईयर और एवरी ईयर। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर मैं नहीं गई हूँ बिकॉज़ आई एम एस्टैब्लिशिंग माय कैफ़े हियर। तो काफ़ी ट्रैवल करती रही हूँ। तो अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, तो मैं कहती हूँ 1000 साल। हम उनसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड से 1000 साल पीछे हैं। इतना बड़ा गैप! यानी मैं 30-35 साल बाद जब वापस आई हूँ, तो मैंने जो महसूस किया है कि वो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ चले गए। तो ये हम तो स्टोन एज में रहते हैं। ये गैप 100 साल से बढ़ के 1000 साल पे चला गया है। बिल्कुल लर्निंग से हम फ्लैट हैं, फ्लैट। उसकी मैं आपको एक मिसाल से आपको ये बात समझाती हूँ। जब मैं अमेरिका में थी तो मैंने ये नोट किया, यूरोप में भी, वेस्ट में भी वेस्ट में ऐसा ही है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, कि 18 साल इज़ द एज जब बच्चे ने घर छोड़ देना होता है या उसको भी निकाल दिया जाता है। तो 18 साल वाज़ लाइक ओके, दिस इज़ द टाइम यू गो आउट, फाइंड योर ओन वर्ल्ड। तो जब मैंने 97 में किताबें लिखी, उनमें भी मैंने यही ज़िक्र किया। 18 साल की उम्र सही उम्र है आपको, बच्चे को, वो जिसे कहते हैं ना हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो क्लिफ पे जाके धक्का दे दें ताकि वो उड़ना सीखे। मैं यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, उसका नाम है शार्क टैंक। शार्क टैंक में आते हैं वो लोग जो कुछ ना कुछ जिन्होंने बनाया है, इन्वेंट किया है, कोई गैजेट है, कोई डिस्कवरी है, कुछ है, और वो उसको उनको इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो वो उसमें एक पैनल बैठा होता है जिसमें मिलियनियर्स बैठे होते हैं, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं और वो सारा इंटरव्यू करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, सारी बातें पूछते हैं और फिर अगर उनको वायबल लगता है, तो वो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो मार्केट में आ जाती है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने घरों से काम किया, तो गैराज में बैठ के कोई चीज़ बनाई होती है और वो फिर उनसे ये भी पूछते हैं स्टार्ट कब किया, अम, ख़्याल कब आया, कहाँ बैठ के किया, किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया कि खुद ही किया, एवरीथिंग। क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्रिएशन में जो भी चीज़ किसी ने बनाई है, हिस्ट्री पूरी इफ़ेक्ट करती है। तो वो सारी बातें पूछते जो थे, उससे मुझे पहले तो मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर के बाद कुछ चंद प्रोग्राम नोट किया मैंने कि ये एज 18 से 14 हो गई है। जो भी आता है
चाहे अब वो 24 साल का है, जब हिस्ट्री ली जाती है तो वो कहता है 14 साल की उम्र में मैंने ये बनाया, 10 साल की उम्र से मैंने इस पे काम शुरू किया, 11 साल की उम्र में मुझे ख़्याल आया, 14 साल में मैंने काम करके वो कमाना शुरू किया, चीज़ें जाके स्टोर पे बेची, वो आगे बेच देते थे। समथिंग यानी एक बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए और 14 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया। आई वाज़ लाइक क्या? मतलब क्या मतलब? अब 18 से ये एज 14 हो गई है। देन इस पे मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि ऐसे ही है। वो बच्चे जो 10-12 साल की एज में कुछ कोई चीज़ बनाना सभी खेलते हैं खिलौनों से। खिलौनों में वो कोई चीज़ भी बना लेते हैं। और माहौल है ना, एक एक आइडिया होता है, एक माहौल होता है। डाँट नहीं पिट रही, स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा किताबों के थड्डे देकर। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कुरान। बना क्या रहे हैं आप? ये तो देखिए एंड प्रोडक्ट क्या बन रही है आपकी। एंड प्रोडक्ट आपकी ये बन रही है कि हमारे यहाँ तो कोई घर छोड़ने की उम्र है ही नहीं। मैंने तो बल्कि ये महसूस किया है, देखा है अपने चारों तरफ कि जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बड़ी होती है ना, वो बिल्कुल ही नहीं घर से निकलते। वो माँ-बाप के मरने का इंतज़ार करते हैं, घर की वजह से, इनहेरिटेंस और जायदाद की वजह से। हमारा सफ़र आगे नहीं जा रहा तरक्की की तरफ, हम पीछे जा रहे हैं। हम गहरी खाइयों में उतरते जा रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे माशरे से किसी अच्छे काम की उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे सोच ये हो कि रोटी तो मिल रही है ना, फिर घर भी मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू द वर्ल्ड। क्या औकात है इन लोगों की? क्या औकात है? एग्ज़ैक्टली इनकी वही औकात है जो आप इनकी औकात एयरपोर्ट्स पे और दूसरे मुल्कों में सलूक होता हुआ देखते हैं। आपका क्या ख़्याल है किसी को पता नहीं चलता कि ये कौम इतनी घटिया कौम कैसे बन गई है? इस आपको ये लगता है कि पूरे मुल्क को देख के ये नहीं पता चलता कि घरों के अंदर क्या हो रहा है? तरबियत कैसी की जा रही है? बच्चे कितने प्रोडक्टिव हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या बना रहे हैं? नथिंग, नथिंग। आप थोड़ा-सा डिजिटल दौर की वजह से कुछ थोड़ी-सी तब्दीली मुझे नज़र आनी शुरू हुई है। लोग घरों से काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगैर तरबियत के नहीं। बच्चे के हाथ में बहुत ज़्यादा अगर आप रिसोर्सेज़ दे दें, तो वो उनको भी ज़ाया कर देगा। लेकिन थोड़ी-थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई है। लेकिन जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, मैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग को खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा दिल कहता है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वर्केबल, लेकिन अगर आप बात करें तो लोग बहुत नेगेटिव हैं इसके बारे में, कि ये सब जो है वो ज़्यादातर जिसे कहते हैं स्कैम है। तो स्कैम भी होगा ज़रूर। हर तरह के लोग होते हैं हर चीज़ में, लेकिन दिस गिव्स अ गुड अम, वाइब टू फॉर अ चेंज, कि अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ते भी रहें और किसी ना किसी तरह अपने पाँव पे खड़ा होना भी शुरू हो जाएँ, पैसा कमाना शुरू कर दें, तो शायद थोड़ी-सी तब्दीली आ जाएगी हमारे चंद लोगों में। और कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि काम करने से ज़िंदगी बदलती है, पैसा कमाने से, रिसोर्सेज़ हासिल करने से ज़िंदगी बदलती है। ये घटिया किस्म की सोच कहीं बैठ जाने की, मिस्कीनों वाली, इसको छोड़ें। मिस्कीनों को भी जो जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें चाहिए मिस्कीनों को धक्का लगाएँ, आगे चलाएँ। और जो वैसे ही निकम्मे निखट्टू हैं, उनको ये बावर कराया जाए कि ज़िंदगी इसका नाम नहीं है कि 2 चीज़ें लेके उसके ऊपर बैठ जाओ और पूरी ज़िंदगी गुज़ार दो। वी आर सेंट हियर टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स।
If you are not doing anything good every day, maybe just little bit of small um, good act, one at a time, वो भी बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग उस पे भी यकीन नहीं करते हैं और ना कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको अपने अगले व्लॉग में ये बात समझाने की कोशिश करूंगी कि थोड़े-थोड़े पैसे आने से इंसान के अंदर तब्दीली क्या आती है, और रिसोर्सफुल होने से और थोड़ी आज़ादी, अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ी-सी मिले, तो उसका लेवल ऑफ एग्ज़िस्टेंस थोड़ा-सा अपग्रेड होता है। तो उससे आगे फिर हम कल के व्लॉग में हम मैस्लो की हायरार्की से अपनी लाइफ़ की ग्रोथ को रिलेट करके ये सीखेंगे। मैस्लो की हायरार्की जो है वो parallel to the system which Islam has given us with few इज्तिहाद in it, क्योंकि इज्तिहाद की तो इजाज़त है और हम उसको ज़रूर अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैस्लो की हायरार्की को लेके चलेंगे और हमें फिर पता चलेगा कि स्मॉल बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम भी कितना फ़ायदेमंद होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।